प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द हमें सलाह देने वाले कैसे होने चाहिए, बस इसी से संबंधित एक सुंदर सी कहानी आज आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक दरिद्री ब्राह्मण थे, वृद्ध हो चुके थे। पूजा पाठ, भगवत भजन, मंदिर में जाकर अनुष्ठान करना, यही उनका कार्य था। पर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर वे बढ़ने लगे, उनसे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। फलस्वरूप आजीविका चलाना मुश्किल हो गया। ब्राह्मणी बार बार उन्हें ताने मारती कि तुम कुछ काम के नहीं रहे, अरे कुछ मेहनत करो, किसी यजमान को पकड़ो, 2 जून खाने को रोटी तक नहीं है। ब्राह्मण प्रतिदिन अपनी पत्नी के ताने सुनकर निराश हो जाता, हताश हो जाता, सोचने लगता ये जिंदगी बेकार है। रोज की कटकट से तो अच्छा है मर जाना। कई बार मन में विचार आया, पर विचारों को क्रियान्वित रूप नहीं दे पाए। आखिर एक दिन जब ज्यादा ताने हो गए, पानी सर से ऊपर जाने लगा, तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब तो आत्महत्या करने में ही सार है। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। पर मैं ब्राह्मण हूं, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, और ये पाप मैंने कर लिया तो मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। परोपकार करना, लोगों का भला करना, ये मेरा धर्म है। ऐसा कुछ उपाय निकालूं जिससे मेरी मृत्यु भी हो जाए और मेरा यह शरीर अंतिम समय में भी किसी ना किसी के काम आ जाए, इस शरीर का सदुपयोग हो जाए। यही सब सोचकर ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया, क्यों नहीं जंगल के अंदर जो बब्बर शेर रहता है, जिसने आतंक फैला के रखा है, मैं खुद होके जंगल में चला जाता हूं। शेर का पेट भी भर जाएगा और मेरा काम भी समाप्त हो जाएगा, रोज उसकी किटकिट मिट जाएगी। बस मन में विचार आना ही था और ब्राह्मण देवता जंगल में निकल पड़े एकाकी, क्योंकि मरना था। और जिसे मरना रहता है उसे किस बात का डर, वे तो चाहते ही ये थे। जंगल में पहुंचे तो शेर की गुफा अब ज्यादा दूरी पर नहीं थी। शेर की गुफा के बाहर ही हंस पहरा दे रहा था, क्योंकि एक दिन हंस की ड्यूटी थी तो दूसरे दिन कौवे की ड्यूटी थी। आज हंस की ड्यूटी थी। हंस ने सोचा ये ब्राह्मण देवता इधर कहां आ रहे हैं, और ब्राह्मण की हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, और शेर तो जंगल का राजा है, उसे क्या लेना देना ब्राह्मण है या कौन है, उसे तो भक्षण करने से मतलब है, खाने से मतलब है। बहुत कुछ सोच समझकर हंस चिल्लाया, अरे शेर राजा उठो उठो, आज तो तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। आज एकादशी है और एकादशी के दिन स्वयं तुम्हारे जो पूर्वज थे वो ब्राह्मणों को ही अपना गुरु मानते थे। आज वे स्वयं चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। आज तक तुमने असंख्य लोगों को मार डाला है। आज तुम्हारे जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए स्वयं ब्राह्मण देवता है, और आज तो एकादशी भी। इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा? तो मैं क्या करूं?
आज तुम इनका स्वागत करो, सत्कार करो, इनका सम्मान करो, इनको कुछ उपहार दो। शेर ने सोचा बात तो सही कह रहा है, आज तक मैंने पाप ही पाप किया है, पुण्य का तो कोई काम ही नहीं किया। और ब्राह्मण बोले तो पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं, इनका तो सम्मान होना ही चाहिए। और एकादशी का दिन, आज तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो दोस्तों, सलाह देने वाला यदि सही रहा, दिशा निर्देश बताने वाला यदि सही रहा, तो व्यक्ति उस मंजिल को पाने के लिए लालायित होता है। और मोक्ष के और स्वर्ग के सुख की कामना करते हुए सिंह ने ब्राह्मण देवता के पास आया और उनकी धोती को पकड़कर अपनी गुफा के अंदर ले जाने लगा। ब्राह्मण भी सोचने लगा, मुझे खाने के बजाय मेरी धोती क्यों खींच रहा है। शेर ने आज तक सैकड़ों लोगों को काल कल्पित कर लिया था, मारकर खा गया था, उनका भक्षण कर लिया था। तो उनके जो दागिने थे सोने के, वो एक कोने में पड़े हुए थे, एक कोने में हड्डियां पड़ी थी। उसने ब्राह्मण देवता को सोने की दागिनों की तरफ खड़ा किया और कहा कि ले लो, जितना मर्जी चाहे। ब्राह्मण देवता की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा यहाँ आया था मरने के लिए, यहाँ तो इसने जिंदगी तो दी, साथ में इतनी सारी दौलत भी दे दी। और ब्राह्मण देवता ने जितना अपने धोती के अंदर बांध सकते थे, गमछे के अंदर बांध सकते थे, सारे जेवरात ले लिए। सिंह उनको दरवाजे तक छोड़ने आया। हंस ने सिंह की बहुत तारीफ की और हंस ने सोचा चलो आज मेरी वजह से, मेरे निमित्त मात्र से, मेरे कहने से आज जंगल के राजा शेर ने जीवन दान तो दिया ही दिया, साथ में इस दरिद्री ब्राह्मण का दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी घर पर आए। ब्राह्मणी ने भी जब इतनी सारी दौलत, इतना सारा सोना देखा तो देखती रह गई। पर कहते ना दोस्तों, औरतों के पेट में बात नहीं टिकती। जैसे कुत्ते के पेट में खीर नहीं टिकती। आपको विश्वास नहीं हो तो कुत्ते को खीर खिला के देख लेना, वो वमन कर देगा, उल्टी कर देगा, खीर उसके पेट में नहीं टिक सकती। ठीक इसी तरह औरतों के पेट में भी कोई गोपनीय बात कभी नहीं टिक सकती। इसलिए औरतों को गोपनीय बात बताने से 10 बार विचार कर लेना। क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा है, वो कहती है डीजे सर आपको मैं बता तो रही हूं, पर प्लीज आप किसी को बताना मत। मैं कहता हूं बाबा तुम मुझे भी क्यों बता रही है। ठीक इसी तरह औरतों का स्वभाव रहता है। 4 औरतें मिल जाएगी, कमला, विमला, सरला। सरला बोलेगी विमला, कमला देखो हाँ, ये बात हम तीनों तक ही सीमित होनी चाहिए। ये मैंने अपने पति को भी नहीं बताई है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी खास हो। बाहर मत बताना। बोलती भी है और बाहर मत बताना, तो भाई बताती क्यों है। खैर उस विषय में नहीं जाता दोस्तों। ब्राह्मणी ने पड़ोस में एक और ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि अब तो ब्राह्मण देवता की हवेली हो गई थी। फटाफट ब्राह्मणी ने जब देखा कि शेर ने स्वयं ने दिया है, तो जो पड़ोस वाली ब्राह्मणी थी उसने भी अपने पति को कहा कि तुम भी जाओ जंगल के अंदर और शेर से सब सोना चांदी जो भी जेवरात है लेके आओ। देखो पड़ोस वाले ब्राह्मण लेके आए, और अब तो उन्होंने अपना मकान बना लिया, बढ़िया खरीद लिया है दूसरा मकान। दोस्तों, पत्नी की वारंवार इस तरह की बातें सुनकर लालच में आया हुआ वह दूसरा ब्राह्मण चल दिया जंगल के अंदर। आज हंस की जगह ड्यूटी कौवे की थी। कौवा स्वभाव से ही दुष्ट, एकाक्षी। उसने सोचा कि आज तो चलकर भोजन सामने आ रहा है, कहीं जाकर परिश्रम उद्यम करने की भी जरूरत नहीं है। उसने चिल्ला चिल्ला कर शेर को जगाया और कहा कि आज तो हमारे भाग्य खुल गए हैं। स्वयं एक ब्राह्मण आ रहा है चलकर, आप इसे खा लीजिए और अपनी क्षुधा बुझा लीजिए।
कौवा सोच रहा था कि बाद में जो कुछ बचेगा तो कम से कम 1 महीने का तो मेरा इंतजाम हो गया। शेर बाहर निकला गुफा के और उसे भी ब्राह्मण जैसा ही दिखा। सोचा कि ये तो हंस ने तो कहा था कि हमारे पूर्वज है, जो गुरु परंपरा अनुसार जिन्हें हम गुरु मानते थे वे ब्राह्मण देवता हैं। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता भाग जाओ यहां से, जितना जल्दी भाग सके। वे हंस गए मोती चुगने को आज मानसरोवर में। यहाँ पे अभी प्रधान कौवा है, तो कौवे ने तो मेरे को तुम्हें खा लेने के लिए उद्यत कर चुका है, पर मेरे में थोड़ी सी हंस की आज भी बात दिमाग में बैठी हुई है, तो फटाफट तुम यहाँ से निकल लो। क्या पता मेरा अगले ही क्षण मन परिवर्तित हो जाए और मैं तुमको खा जाऊं। ब्राह्मण देवता तो भागे वहां से। उसने कहा घर पे आके कि मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। वो तो आज जान बच गई। कहने का अभिप्राय दोस्तों, कहानी यही खत्म हो जाती है। आज हम हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें, हमारे दोस्त ऐसे बनाएं जो कि हमें सही सलाह दें, हमारे अभ्युन्नति के लिए वे प्रेरित करते रहे, ऐसी बातें बताएं। यदि जिंदगी के अंदर सफल होना है तो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे सलाहकार होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।